आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। पति, पत्नी और साजिश। जी हां, लखनऊ के मोहनलालगंज के सांसद के बेटे बहू का झगड़ा अब सड़कों से टीवी स्टूडियो तक पहुंच चुका है। सांसद के बेटे आयुष पर 3 मार्च को कथित तौर पर फायरिंग हुई। आरोप यह लगा कि दूसरों को फंसाने के चक्कर में उन्होंने साले साहब से खुद पर गोली चलवाई। लेकिन गोली कांड के बाद से लापता चल रहे सांसद के बेटे ने एक वीडियो जारी कर अपनी बीवी पर ही गोली चलवाने का आरोप लगाकर खलबली मचा दी। 3 मार्च की रात 2:30 बजे लखनऊ में हुए गोलीकांड का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। पहली बार सामने आया है गोलीकांड का मुख्य किरदार, मोहनलालगंज के बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष। ये हनी ट्रैप है, ये ऐसे इसने कई लोगों को फंसाया। इनका पूरा परिवार फ्रॉड है। जी हाँ, लखनऊ गोलीकांड का मुख्य किरदार बोल रहा है। ये वो शख्स है जिस पर दूसरों को फंसाने के लिए खुद पर गोली चलवाने का इल्जाम है। लेकिन उन इल्जामों पर क्या कहना है बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे का, आप भी देख लीजिए। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैंने अगर कोई गलती करी हो मेरी तरफ से तो मुझे जो सजा दे पाओ दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। उन्होंने बोला मैंने खुद को गोली मरवाई। क्या मैं यार खुद को मैं गोली क्यों मरवाऊंगा? मैं पहले से ही मरा हुआ हूँ यार, मेरी जिंदगी हो गई। मैं 6 महीने पहले मैं शान से जीता था। 3 मार्च की सुबह लखनऊ ट्रॉमा सेंटर से छुट्टी मिलने के बाद से ही आयुष पुलिस और मीडिया की नजरों से दूर है। कल देर रात आयुष ने 4 वीडियो जारी किए। वीडियो में आयुष का दावा है कि उन पर खुद पर गोली चलवाने का इल्जाम झूठा है। गोली मेरे पीछे से मारी गई, मैं नशे में था, गोली मुझे पीछे से मारी गई। अरे यार आप लोगों को नहीं पता, पीछे मेरा जो गोली का एंट्री पॉइंट है पीछे, मैं खुद को गोली क्यों मारूंगा यार? आयुष ने वीडियो में सनसनीखेज दावे किए हैं। आयुष के मुताबिक उस दिन अगर वो घर में रहते तो उनकी हत्या हो जाती। 3 दिन तक वो लगातार नशे में रहे। आ रहा हूँ लखनऊ, आ रहा हूँ, मैं सरेंडर करूंगा। मैं जो करना हो आपको करिए। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने खुद को गोली नहीं मरवाई। यदि उस दिन मैं घर के अंदर रहता तो मेरी हत्या हो जाती। बाहर में गया मैं, मुझको खाने में नशा दिया गया था। 3 दिन लगातार मैं नशे में रहा। जब से मैं लखनऊ से बाहर निकला हूँ तब से मैं 3 दिन लगातार नशे में रहा। मैंने अपना इलाज करवाया, सब कुछ करवाया। आज भी मेरी दिमाग की हालत ठीक नहीं है। उस लड़की ने मुझे दिया है, पागल कर दिया है। आयुष का यह खुलासा सनसनीखेज है। आयुष ने अपनी पत्नी पर ही गोली चलवाने का आरोप लगाया है। लेकिन जिस लड़की के साथ आयुष ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ प्रेम विवाह किया, आखिर वो क्यों उनकी दुश्मन बन गई? लखनऊ से सत्यम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। आयुष के मुताबिक वो हनी ट्रैप का शिकार हुआ है। आयुष पुलिस और मीडिया से दूर है, लेकिन मर्जी से विवाह करने पर आयुष को छोड़ने वाला परिवार अब भी आयुष के साथ खड़ा है। उधर आरोपों से घिरी आयुष की पत्नी सारे इल्जामों को सिरे से खारिज कर रही है। मतलब पता करो भाई उसके बारे में। शादियां 2 नहीं 3 शादियां कर रखी हैं उसने। मैं तो फंस गया ऐसे। अभी मुझको जेल भिजवा दोगे, मैं तो चला जाऊंगा। मेरे बाद कोई और फंसेगा, किसी और सांसद का बेटा या किसी और विधायक का बेटा। इस कहानी में 4 किरदार हैं। आयुष, बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे, आयुष की पत्नी, आयुष का साला आदर्श और आयुष का परिवार। कहानी की शुरुआत पिछले साल उस वक्त हुई जब देश कोरोना की चपेट में था और आयुष मोहब्बत में दीवाने। जिस लड़की पर इल्जामों की झड़ी लगा रहे हैं उसके तब ऐसे दीवाने हुए कि पिता के विरोध की भी परवाह नहीं की और खुदकुशी की धमकी देकर अपनी मर्जी से शादी रचा ली। क्या बताऊं, मैंने अपने माँ बाप से लड़के उनकी कोई बात नहीं सुनी, उनको सुसाइड की धमकी दी। उसके बाद वो इतना परेशान हो गए, उनको कोरोना में एडमिट हो गए, तब मैंने शादी करी। लेकिन महज 7-8 महीने में ऐसा क्या हुआ जो सरेआम अपनी ही बीवी पर कीचड़ उछालने की नौबत आ गई? आयुष के मुताबिक उसकी बीवी पहले से शादीशुदा थी और झूठ बोलकर उसने शादी की। हालांकि आयुष की पत्नी इससे इनकार कर रही है।
बताया मुझे कि मेरी शादी तय हुई थी, कई बातें बनाई, मेरी शादी तय हुई थी, गोद भराई हुई थी, मैं भाग गई थी, मैं ज़बरदस्ती घर वाले करा रहे थे, मैंने नहीं करी थी, लेकिन एक्चुअल में शादी हो चुकी थी और शायद अभी डिवोर्स भी नहीं हुआ है। तो अब ये चीज़ मेरे सामने आ गई तो भाई मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद ही हो गई यार। सारी चीज़ें शादी से पहले मैंने बताई, जो भी मेरे जीवन में चल रही थी या फिर मेरे पिछले कल की जो बातें हैं मैंने उसको बताई हुई थी। आज से कुछ भी 1% बात नहीं छुपाई थी कि ये सारी चीज़ें हैं मेरे जीवन में। तो उसने बोला ठीक है मुझे कोई बात नहीं, मैं तब भी तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। जब वो एग्री हुआ तो मैंने आगे हाथ बढ़ाया। मैं खुद कुएं में क्यों कूदूं? मेरी जीवन अच्छी। दो भरोसे की डोर चटकी तो फिर लड़ाइयाँ शुरू हो गयी। हाथ उठाया उसने मेरे ऊपर कई बार, मैं क्या किससे बताऊं यार, फैमिली वालों से मैं बता नहीं सकता, किसी से तो मैं बता नहीं सकता, मैं सह रहा था। पूरी तरीके से साजिश से फंसाने की कोशिश की जा रही है। आयुष ने मुझे बोला था इस बात को कि मैं तुमको फंसा दूंगा, तुमको बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारा भविष्य खराब कर दूंगा। तो वही चीजें मेरे साथ की जा रही है। इस चीज की मैं न्यूज में जिस दिन मैं गई थी, जब आयुष का कोई भी बयान नहीं आया था, उस दिन ही मैंने जाके बोल दिया था ये चीज कि सारी चीजें होने वाली है। दोनों के बीच शक की दीवार खड़ी हो चुकी है, जिसे आयुष ने पहले प्यार का नाम दिया था, अब उसे हनी ट्रैप लगने लगा। उसने मैं 6-7 महीने रहा हूँ, एक दिन उसने किताब नहीं उठाई, कोचिंग करती है। क्या दुनिया में ये जितने भारत में आईएएस बने सब कोचिंग के दम पे बने? मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया। उसने गलत किया, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया। मैं न्यूज में ये भी बोलना चाहती हूँ, अगर मेरी जान को कुछ भी होता है, इसके परिवार वाले जिम्मेदार होंगे, इनके पूरे घर भर जेल जाने चाहिए, आयुष को भी जेल जाना चाहिए। मैं न्यूज में लाइव बोल रही हूँ। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 3 मार्च की रात गोली क्यों चली? आयुष का कहना है कि पैसे खत्म होने के बाद वो अपनी पत्नी के लिए किसी काम के नहीं रह गए थे, जबकि आयुष की पत्नी का कहना है कि किसी को फंसाने के लिए ये साजिश रची गई। पूरे घर को मैं पाल रहा हूँ, पूरे घर के तो मैं पाल रहा था उसके। जब तक पाला, जब तक मेरे पास पैसे थे, जब तक मैं कर पाया तब तक मैंने किया। उसके बाद जब मैं नहीं कर पाया, मुझे प्रॉब्लम हुई, आर्थिक स्थिति मेरी बिगड़ी, तो मैं बेकार हो गया, तो मुझे छोड़ा गया। और मतलब ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं। अब गोली मरवाई गई भाई, कौन यार? मैं खुद को क्यों गोली मारूंगा यार? क्यों गोली मरवाऊंगा यार? जरा सी राइट गोली चली जाती तो मैं तो मर जाता। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना, बिल्कुल पूरी। प्रेशर था उस पे, कई सारी चीज़ों का, फाइनेंशियली उसके पास हमेशा प्रॉब्लम रहती थी, जो कि बहुत सारी चीज़ें, कभी कुछ नहीं होता था, बहुत मुश्किल से हम लोग सारी चीज़ें कर पाते थे। तो वैसी सी, और उसकी किसी से बहस भी हुई थी, पैसे और गाड़ी को लेकर के किसी से लड़ाई हुई थी। इससे पहले पुलिस की हिरासत में आए आयुष के साले ने भी आयुष पर ही सनसनीखेज इल्जाम लगाए थे। प्लानिंग हुई होगी ना, मेरे साथ कुछ नहीं था। किसको फंसाने का मूड था ये बताओ मुझे। ये तो वही जानते होंगे, वो पैसा बोले थे कि 4-5 लोग हैं। हाँ, कारण तुमने खुद गोली मारी है उनको? हाँ? ये जो पिस्टल है ये किसके नाम से? इस पूरे विवाद में अब आयुष की मां भी कूद पड़ी है। लड़की, मेरे बच्चे की 19 साल की उम्र है, उस लड़की की 25-26 साल की उम्र है। तो मेरे बच्चे को ऐसा चंगुल में फंसाया कि मेरे बच्चे को बर्बाद कर दिया। वो जानती थी कि ये सांसद हैं, विधायक हैं, तो इनके पास बहुत ज़्यादा सब चीज़ होगा और इसके बेटे को चंगुल में फंसा लेंगे, तो मैं कदा इनकी बहू बन के रहूंगी। ये रिश्ते में धोखे की कहानी है या फिर एक गलती को ठीक करने के लिए उससे बड़ी गलती की कोशिश, ये तो अब पुलिस जांच में ही पता चलेगा। लेकिन साफ नजर आ रहा है कि घर का झगड़ा सड़क पर आ गया है। लखनऊ से सत्या मिश्रा, कुमार अभिषेक और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। और इस पूरे मामले पर आयुष के भाई और आयुष की पत्नी ने आज तक से बात की। बातचीत के दौरान दोनों ने एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए। बात है ना, क्योंकि 6 महीने से तुम दोनों साथ में रह रहे थे, 6-7 महीने से, तो तुम दोनों का लेना देना है ना। तुम लोगों ने क्या किया एक दूसरे के साथ? पूरी फैमिली, माँ, पिताजी, भाई, सबकी तरफ से उसके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि उसको मुझे छोड़ना पड़ेगा, मतलब वो मुझे छोड़ेगा, ऐसा उसने बोला कि आप लोग का प्रेशर है उसके ऊपर।
इसलिए वो मुझसे बात नहीं कर सकता और उसको मुझे छोड़ना पड़ेगा। जो व्यक्ति 6 महीने पहले ना हमारी बात माना, ना सांसद जी की, विधायक जी की, किसी की बात नहीं माना, वो 6 महीने बाद जो है हम लोग प्रेशर उस पर बना लेंगे। प्रेशर तो तुमने बना के उससे शादी की थी कि जान से पटरी पे बैठ के वीडियो कॉल सांसद जी को की कि जो है हम मरने जा रहे हैं, तो सांसद जी ने बोला लड़का जिंदा रहे मरे ना, जाके अपना जीवन जिए जाके। मुझे स्वयं लेकर गया था पटरी पे मारने के लिए। उसने वीडियो में खुद बोला है कि अंकिता मुझको जो है बोली कि वीडियो कॉल करो, पटरी पे बैठ के धमकी दो अपने पिताजी को, तब शादी होगी। मैंने कभी नहीं कहा वीडियो कॉल करने के लिए, बोल दिया कि मैंने कभी नहीं कहा। मैं कभी भी आपके परिवार से संबंध नहीं रखना चाहती थी। उसको ये सारी चीजें शादी से पहले मैंने बताई, जो भी मेरे जीवन में चल रही थी या फिर मेरे पिछले कल की जो बातें हैं मैंने उसको बताई हुई थी। आज से कुछ भी 1% बात नहीं छुपाई थी कि ये सारी चीजें हैं मेरे जीवन में। तो उसने बोला ठीक है मुझे कोई बात नहीं, मैं तब भी तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। जब वो एग्री हुआ तो मैंने आगे हाथ बढ़ाया। मैं क्यों, मैं खुद कुएं में क्यों कूदूं? मेरी जीवन अच्छी चल रही, मेरा जीवन अच्छा था, बहुत बेहतर था, बहुत खुश थी, सारी चीजें अच्छी थी, मैं क्यों ऐसा करती? इसी के साथ यहाँ रुकना होगा, शुरू से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।